हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट यूनिट शुरू है जावा का। सो बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा यूनिट नंबर 1। इसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट इसमें हमने फीचर्स देखे थे, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है उसका यूनिट आउटकम है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। कि आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका जो आउटकम आएगा वो क्या होगा कि आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके लिए हम कैसे क्रिएट ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा टॉपिक डिफाइनिंग क्लास, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सेसिंग क्लास मेंबर, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ेंगे। सो सी सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास क्या होता है, ठीक है। डिफाइनिंग क्लास। सो देखो क्लास क्या है। क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब आपने इससे पहले भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। जो हमने मतलब सभी लैंग्वेज C++ लैंग्वेज में भी हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं। तो वो जो डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है। सो वो सभी डेटा टाइप्स क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ठीक है। इनबिल्ट डेटा टाइप या फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब वो उस लैंग्वेज में पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप। अब देखो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब यूज़र जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे। सपोज़ मैं यूज़र हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, तो मैं अगर कोई क्लास या फिर कोई कुछ नया डेटा टाइप बनाऊँगी तो उसको कहेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। मतलब यूज़र ने बनाई हुई डेटा टाइप, इसलिए ठीक है। क्लास क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब क्या होगा, यूज़र उसको बनाएगा, ठीक है, एज़ पर हीज़ कन्वीनियंस। मतलब उसको किस तरह से उस क्लास को बनाना है या फिर उस डेटा टाइप को बनाना है, इट टोटली डिपेंड ऑन दैट यूज़र, ओके। वंस अ न्यू डेटा टाइप इज़ डिफाइंड यूजिंग ए क्लास, इट कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट टाइप। जब हम कोई भी नया डेटा टाइप मतलब क्लास जो बनाते हैं तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट टाइप। मतलब उस टाइप के, उस डेटा टाइप के टाइप का हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ए क्लास इज़ द टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास क्या है, क्लास इज टेम्पलेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, ठीक है। सो क्लास क्या है, टेम्पलेट है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस। क्लासेस क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूज मेथड्स टू कम्युनिकेट विद बिटवीन देम। अब क्लासेस क्या करते हैं, क्लासेस क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हमने, वो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे बिटवीन द क्लास एंड डिफरेंट मेथड्स वी आर डिफाइनिंग इन क्लास। जो क्लास के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स बनाएंगे ना, उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स कौन बनाता है, क्लासेस बनाता है, ठीक है। अब देखो सिंटैक्स है यहाँ पे, डायग्राम में देखो सिंटैक्स हमने लिखा है कि क्लास हम कैसे बना सकते हैं। मतलब क्लास जो डेटा टाइप हम लिखेंगे, बनाएंगे, वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंटैक्स में देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो क्लास है एक क्लास कीवर्ड है, ठीक है, उसको हमने लिखा है। उसके बाद क्लास नेम, तो क्लास नेम यूज़र डिफाइन रहेगा, यूज़र जो भी नेम देना चाहेगा वो दे सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड सुपर क्लास नेम, अगर यहाँ पे हमें कुछ सुपर क्लास नेम करने हैं, देने हैं, एक्सटेंड करने हैं, वो बात का कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, फिर है यहाँ पे फील्ड डिक्लेरेशंस, मतलब आप कुछ भी वेरिएबल्स या फिर कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो है फील्ड डिक्लेरेशन। और उसके नीचे है मेथड डिक्लेरेशन, मतलब मेथड मतलब फंक्शंस, आपने फंक्शंस पढ़ा है ना, तो वो फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड डिक्लेरेशन, और लास्ट में क्या है, क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। सो दिस वन इज़ द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग क्लास। अब देखो एग्जाम्पल लिखा है हमने यहाँ पे नीचे। एग्जाम्पल में हमने क्लास कीवर्ड लिया है एज इट इज़, ठीक है, इसको लेना ही है कंपल्सरीली। उसके बाद हमने क्लास का नाम, क्लास नेम जो है यूज़र डिफाइन है, जो मैंने यहाँ पे लिया है रेक्टेंगल, ठीक है। हमने रेक्टेंगल के नाम का एक क्लास बनाया है। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर टाइप के, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। टू वेरिएबल्स लिए हैं, लेंथ एंड विड्थ। उसके बाद हमने एक मेथड या फिर फंक्शन डिफाइन किया है
वॉइड गेट डेटा नाम का, ठीक है। गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ये इंट एक्स एंड इंट वाई। आपको पता है ना ये फंक्शंस हमने पढ़ा है इसके पहले C++ में या फिर सी प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे भी हमने फंक्शंस विथ पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर पढ़े हैं। तो ये है विथ पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स दिए हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई। उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड के अंदर लेंथ वेरिएबल है उसको एक्स वैल्यू दे दी और विड्थ वेरिएबल है उसको वाई वैल्यू दे दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमने एक्स एंड वाई वेरिएबल लिए थे ना, उसकी वैल्यू हमने लेंथ एंड विड्थ को इनिशलाइज कर दी, और यहाँ पे हमने गेट डेटा को क्लोज कर दिया और यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया, ठीक है। सो दिस वन इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लास। हम इस तरह से क्लास बना सकते हैं। क्लास के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं, क्लास के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरह से क्लास का हम डिक्लेयर करेंगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंट द रियल लाइफ एंटिटीज़। आपने पिछली बार भी पढ़ा है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हमने C++ में पढ़ा थे, तो वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट किससे मतलब ऑब्जेक्ट जो है बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के पास सबसे पहले होता है स्टेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है राइट नाउ, उसकी स्टेट क्या है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो क्या क्या कर सकता है, तो वो क्या करता है, स्टेट डिफाइन करता है। उसके बाद है बिहेवियर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम मेथड्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स लिखेंगे ना, वो क्या करेगी, वो उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिसाइड करेगी, बिहेवियर डिफाइन करेगी। एंड नेक्स्ट है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है, इट गिव्स अ यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकें या फिर उसको पहचान सकें, उसको कुछ आइडेंटिटी दे सके, इसलिए हम उसको आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है, उसका नेम। हम ऑब्जेक्ट को जो भी नेम देंगे वो उसकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। सो दीज आर 3 एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट के विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी हमने सपोज लिया है नेम ऑफ डॉग, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया, सपोज हमने किसी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसका नेम हम उसकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या हो गया, उसकी आइडेंटिटी। फिर उसके एट्रीब्यूट्स या फिर स्टेट क्या है, तो उसकी ब्रीड क्या है, मतलब वो कुछ किस टाइप का डॉग है, फिर उसकी एज क्या है, फिर उसका कलर क्या है। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग, और डॉग के एट्रीब्यूट्स या फिर स्टेट क्या है, ब्रीड, एज, कलर, ठीक है। फिर ये सारे उसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए या फिर स्टेट हो गए। फिर बिहेवियर क्या है, तो बिहेवियर क्या है, वो क्या क्या करता है, डॉग बार्क करता है, ठीक है। फिर वो सोता है, स्लीप करता है, फिर ईट करता है, ठीक है। तो वो सारे उसके क्या हो गए, बिहेवियर्स हो गए। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के पास 3 मोस्टली एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज़ आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसके स्टेट्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, और बिहेवियर्स क्या होते हैं, ओके। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब देखो स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कौन से। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहली स्टेप है दैट इज़ डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो फर्स्ट स्टेप है डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटिएटिंग क्लास, ठीक है। इसको हम ऑल्सो कह सकते हैं इंस्टेंटिएटिंग क्लास। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड द क्लास इज सेड टू बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि क्लास को हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, मतलब उसको कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं, उसको कुछ इनिशिएट कुछ फीड आउट कर रहे हैं। Declaring a variable to hold an object is just like declaring a variable to hold a value of primitive type, ठीक है। मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना टू होल्ड ऑब्जेक्ट, तो सिंपली जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना टू होल्ड सम वैल्यूज़, तो उसी तरह से है। डिक्लेरेशन डज नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ सिंपली वेरिएबल दैट कैन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब हम ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो वो क्या करता है, सिंपली उसका एक वेरिएबल बना था जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, वो उसका उसी तरह का न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, ठीक है। मतलब उसकी कॉपी नहीं बनाता, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करता है, रेफ़र करता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमने लिया है, तो हमारे पास क्लास है रेक्टेंगल, ठीक है। ये जो है रेक्टेंगल क्लास नेम है, और यहाँ पे हमने रेक्ट1 जो लिया है ये है ऑब्जेक्ट नेम।
मतलब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम इस तरह से भी कर सकते हैं विथ डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। सो क्लास नेम और उसके बाद है ऑब्जेक्ट नेम और फिर है सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकेंड टाइप है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो रेफर टू एज इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन जावा आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, ठीक है। हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। द न्यू ऑपरेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है हमने। सो यहाँ पे मैंने क्लास नेम लिखा, फिर है ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू एंड अगेन क्लास नेम और ब्रैकेट सेमीकोलन। तो जो फंक्शन सेम एज क्लास नेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नेम लिखा और यहाँ पे हमने न्यू ऑपरेटर लिखा है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन जावा में, ठीक है। असाइन द ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू वेरिएबल, द वेरिएबल rect1 इज नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेक्टेंगल क्लास। तो यहाँ पे rect1 क्या है, रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, थर्ड जो स्टेप है। सो क्लासेस प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर मेथड्स टू इनिशियलाइज अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप, ठीक है। तो क्लासेस क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्ट का यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमने रेक्टेंगल क्लास लिया है, rect1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, इक्वल्स टू हमने लिखा है न्यू जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल का फंक्शन लिया है, इसका मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, ठीक है। ये क्लास का क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। उसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ ली है 10 एंड 20। सो ये जो 10 एंड 20 वैल्यूज़ है ये किसको हम इनिशियलाइज करेंगे, इस rect1 को, ठीक है। सो ये है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 3। अब देखो क्लास मेंबर एक्सेस कैसे करते हैं। तो हमने जो मतलब क्लास के अंदर जो क्लास मेंबर्स बनाए थे, अब देखो क्लास मेंबर कैसे होते हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बोला था, हाँ ये देखो ये जो एग्जांपल है ना, तो इसके अंदर जो लेंथ एंड विड्थ है या फिर ये फंक्शन है क्लास के अंदर, तो ये क्या है, क्लास मेंबर ऑफ दैट क्लास, ठीक है। इनको हम कहेंगे वेरिएबल्स और जो मेंबर मेथड्स है ना क्लास के अंदर की, तो इसको हम कहते हैं क्लास मेंबर्स ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो इस क्लास मेंबर को अगर हमें मुझे एक्सेस करना है आउटसाइड द क्लास तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो डॉट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, ये जो है डॉट ऑपरेटर, इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखो सिंटैक्स क्या है उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए, सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अब देखो सिंटैक्स जो हमने देखा, या फिर अगर हमें मेथड को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम एंड ब्रैकेट में क्या है, पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। एग्जांपल देखो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, rect1 और वेरिएबल क्या है, लेंथ, और उसकी वैल्यूज़ हमने क्या दी है, इक्वल्स टू 10, मतलब rect1 डॉट लेंथ इक्वल्स टू 10, या फिर rect1 डॉट विड्थ इक्वल्स टू 20, ठीक है। विड्थ एंड लेंथ क्या है, उस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स हैं, और rect1 क्या है, उसका ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम उस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया हुआ है, रेक्टेंगल r1 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नेम क्या लिखा है, r1, हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है r1 नाम का। अगर r1 का यूज़ करके हमें अगर फंक्शन कॉल करना है तो r1 डॉट गेट नेम, ठीक है। सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से हम मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन है स्टेप बाय स्टेप। तो ऑब्जेक्ट इन जावा आर क्रिएटेड यूजिंग दी, किससे कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, न्यू ऑपरेटर से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ किसका इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट क्लास का, ओके। सो इस तरह से है ये हमारा टॉपिक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग क्लासेस एंड एक्सेसिंग मेंबर ऑफ द क्लासेस, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।